अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ उरूज आजम और मैं हूँ फाइक महमूद। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले नाकाम। ISPR के मुताबिक 3 खुदकुश हमला आवरों समेत 92 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। 30 जनवरी को पंजगोर और हरनाई में फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के 41 दहशतगर्द मारे गए थे, जबकि गुज़श्ता 2 रोज़ में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 133 हो गई। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते 15 बहादुर बेटों ने शहादत को गले लगा लिया। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान का अमन सबोताज करने की कोशिश की। कोयटा, मस्तूंग, नौशकी, दालबंदीन, खारान, पंचकोर, कवादर और पसनी के गिर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गईं। दहशतगर्दों ने जिला गवादर और खारान में 18 मासूम शहरियों को भी निशाना बनाया। शोहदा में बच्चे, खवातीन, बूढ़े और मजदूर शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी जवाब दिया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बना दिया। इलाके में किसी भी दूसरे भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत का हाथ है। दुनिया को पता होना चाहिए जो मुल्क दहशतगर्दी करवा रहा है वो भारत है। भारत मंसूबा साजी में दहशतगर्दों का मददगार है। हमारे पास शवाहिद मौजूद है। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। पाक फौज, FC और पुलिस ने जिस तरह रिस्पॉन्स दिया, दास्तान है। ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू for sure that India planned these attacks along with these terrorists। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। जिस तरह CM साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है और जो इनके पीछे मास्टर्स हैं और जहां से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद हैं एंड वी विल एक्सपोज देम इन द वर्ल्ड कि ये किस फेस के साथ लोगों के सामने मिलते हैं और किस फेस के साथ दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। बादर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खुजदार की, उनकी खवातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया उसकी मज़म्मत करता हूँ। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी FC ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज़ सुपर्ब। मैं तमाम उनको गाजियों को सलाम पेश करता हूँ और उन शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है लेकिन तफसीलात का आना बाकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शहीद होने वाले जवानों की जन्नत में बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर होने वाला अहम जरगा इख्तिताम पसीर हो गया, जिसमें अमायदीन और मिशरान ने सूबाई हुकूमत को नाअहली और बद इंतजामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रिपोर्ट देखिए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तिराह मामले पर होने वाला अहम जिरगा इख्तिताम पजीर। अमायदीन और मिशरान की सूबाई हुकूमत की जानिब से नाअहली और बद इंतजामी पर शदीद तनकीद। क़याम अमन के लिए बाड़ा में अमन तहरीक के आगाज का फैसला। बाड़ा में मुनक्किद होने वाला जिरगा तिराह के नुमाइंदा कबाइली अमायदीन और मिशरान के मुतालबे पर तलब किया गया, जिसमें सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से पैदा होने वाले हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया। जिरगे ने तिराह में बद इंतजामी के ज़म्न में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया और मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिरगे में मेंबरान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया, जबकि जिरगे का एजेंडा चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शरीं आफरीदी ने पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने सूबाई हुकूमत से नकल मकानी करने वालों की मुकम्मल देखभाल और इंतजामात का मुतालबा किया। कहा कि मुतासरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए और तिराह के तमाम रिहायशियों को IDPs स्टेटस देकर मुकम्मल रजिस्ट्रेशन की जाए और इमदादी पैकेज में शामिल किया जाए। वादिये तिराह में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। खारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले जैसे इकदामात को फौरी बंद किया जाए। साबिक चेयरमैन हाजी शरीं आफरीदी ने कहा कि हमने खारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया, उसके बाद हमने जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तिराह के मिशरान को सौंप दी, मगर दोनों जिरगे नाकाम रहे। जिरगा मेंबरान ने कहा कि आबादी के आर्जी इनखला के तमाम मराहिल और बातचीत के दौरान सूबे की और बिलखसूस जिला खैबर की सियासी क़यादत मौजूद थी, जिनसे मुशावरत के बाद ही आबादी के आर्जी इनखला का फैसला किया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे में सूबाई हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए गए। नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहाँ गए? केपी हुकूमत ने तीरा के लोगों को पूछा भी नहीं। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो बाड़े के सियासी इत्तेहाद का जिरगा था, ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है केपी की सूबाई हुकूमत के खिलाफ, और ना सिर्फ बद इंतजामी बल्कि बदउनवानी के भी इल्जामात उन्होंने लगाए कि सूबाई हुकूमत ने ना तो तीरा के लोगों की नकल मकानी के अंदर मुआवनत की, और ना ही जो 4 अरब रुपए रखा गया था वो कहीं पर नजर आया कि वो तीरा के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तरह तरह के बयानात देंगे, बयानिए बनाएंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, शेर पढ़ेंगे, मगर जब पूछा जाए कि तीरा के अंदर नकल लोगों की जो मौसम सरमा में नकल मकानी होती है उसके लिए आपने क्या किया, उसका जवाब है कि कुछ नहीं किया। वहां पे जो ख्वारिज हैं वो क्वाडकॉप्टर्स को भी गिराते हैं, और ख्वारिज के साथ जो जिरगा भी हुआ वो जब सूबाई हुकूमत नहीं कर रही थी तो कामयाब था, जब सूबाई हुकूमत पड़ी है वो भी नाकाम हो गया। तो तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है, और उनको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए कि तीरा में बद इंतजामी, बदउनवानी और बददियानती इन्होंने की है। जो जिरगा हुआ है इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज सामने आई वो नजर आई कि किस तरह सूबाई हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस, इनकी बैड गवर्नेंस और इनके गलत फैसलों ने ये सारी चीजें सामने आई, ये सारा कुछ हुआ। किस तरह पैसे खाए जा रहे हैं, किस तरह वो 4 अरब में से 2 अरब के जो पैसे हैं खुद बुद में लग गए और लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया गया। आपके सूबे में ये सारी मसले और मसाइल चल रहे हैं, जब तमाम सीएम्स अपने सूबों में होते हैं तो आपका चीफ मिनिस्टर जो है कभी वो रावलपिंडी में है, कभी वो कराची में है, कभी वो लाहौर में है, कभी वो सेरीना होटल में है। तो अगर इस तरह की टीम आपकी हो तो फिर व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? ये सिवाय सियासत, हर चीज के ऊपर सियासत, बराए सियासत के अलावा कुछ नहीं करते। इदारों के खिलाफ बात करते हैं, इदारों को बिलाइन करने की बात करते हैं। जिस तरह ये वहाँ 2 नंबरी की जा रही थी वो खुल के सामने आ गई है। और ये लोग जो कह रहे थे कि नोटिफिकेशन हमने नहीं किया, हमसे करवाया गया, नोटिफिकेशन को हम डिसऑन करते हैं, वो आज सामने आए और इस चीज का जवाब दें। अपने आप के लोगों को इस तरह झूठ बोलते रहे, इस तरह लोगों को गुमराह करते रहे। डीजल फी लीटर 11 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे पर बरकरार है। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि डीजल फी लीटर 11 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे पर बरकरार है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना है कि बानी PTI 73 साल के हैं, वो सेहतमंद हैं। छोटी मोटी बातें, आंख में दर्द, दांत में तकलीफ एक मामूल की बात है। गालिबन 73-74 साल के हैं इमरान खान साहब इस एज में। अब वैसे वो बहुत सेहतमंद हैं, लेकिन छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी आंख में तकलीफ़, कान में तकलीफ़, दांत में तकलीफ़, ये एक रूटीन की बात है। उसको इतना वो बना देना, ज़िंदगी को ख़तरा है उनको, आपको पता बार बार ये हरकत करनी और ये कार्ड बेचने की उनको आदत है। सो वो तो आदत से मजबूर है, उनका कुछ किया नहीं जा सकता। हर तरह की सहूलत उनको दे रही है, बिल्कुल दे रही है। और उन्होंने शिकायत की कि जो उनको जो है वो सही दिख नहीं रहा, तो उसके ऊपर उनको बाकायदा जो है वो ले जाया भी गया, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ, और 15-20 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद ही वॉज बैक। और उनको तमाम चीज़ों का पता था कि उनको क्या जो है प्रिस्क्राइब किया गया है, उनको किस चीज़ के ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या वो है। अब जहाँ तक डील की बात है, भाई मुझे तो पहले ये समझा दो कि डट के खड़ा है और वो सिस्टम को जो है वो उसका बाप है और वो डील लेना नहीं चाहता। दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं डील 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 हो रही है। भाई कहीं किसी एक स्टांस पे ये खुद तो खड़े हो जाएं कि डील हो रही है, वो डील लेना चाहता है, वो डील नहीं लेना चाहता है। और ये जो डील वील के मामलात हैं, ये वफाकी हुकूमत का और उनका सब्जेक्ट है, ये वो उसको बेहतर बता सकेंगे। हुकूमत ने बानी PTI से बहनों की मुलाकात के लिए मशरूत इजाज़त देने का इंदिया दे दिया है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मालिक का कहना था कि अलीमा खान सियासी हो चुकी हैं। उनके अलावा अगर कोई बानी PTI से मिलना चाहता है तो यकीन दहानी कराएं कि कोई सियासी बयान नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो मुलाकात हो सकती है। अगर अंडरटेकिंग दे दें और कहें कि जी हम यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल किसी किस्म की जो है सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे और हम बिल्कुल रूल्स के मुताबिक मुलाकात करेंगे जिसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी और उसके बाद मीडिया से इंगेज नहीं करेंगे अडयाला के बाहर, तो बिल्कुल आएँ आपके शो में आके बताएं या मुख्तलिफ शोज़ में जाएं, शाम को बैठें बताएं। जो गैर सियासी लोग हैं वही मिलें, क्योंकि अलीमा साहिबा तो
کہہ لیں کہ ان کا सियासत की तरफ जो है बहुत झुकाव भी है और वो पार्टी के मामलात को जिस तरह चला रही हैं, रन कर रही हैं, वो भी आपके सामने है। आई डोंट थिंक कि कोई भी वज़ीर वहाँ पे हो सकता है। ज़ाहिरी बात है कि वो पेशेंट का मामला है और क्या वज़ीर ने सर पे खड़े होकर ऑपरेशन या ट्रीटमेंट तो नहीं देखनी। असम्बली में खड़े होकर वज़ीर आला KPK ने झूठ भी बोला और उसके बाद अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के किए हुए ऑर्डर्स को डिनाई करते रहे, फिर तमाम तर वो चीज़ें भी डिनाई करते रहे जो उनकी अपनी हुकूमत या अपनी जो हुकूमत की सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उठाए।